हम लोग श्री गोपाल सहस्त्र नाम में जो नवनीत चौरा लिखा है और लोग अपेक्षा करते हैं कि भगवान कैसे वेद के विपरीत कुछ कार्य कर सकते हैं, वे धर्म संस्थापना के लिए आए हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भला क्या कोई कह सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी दिन भी किसी ऐसी गोपी के घर में घुसकर माखन चुराया था जो उस माखन को अपनी चीज समझती थी और जो भगवान के द्वारा उसके चुरा लिए जाने पर दुखी होती थी? ऐसा जगत में एक भी उदाहरण नहीं है। श्री कृष्ण गत प्राणा, श्री कृष्ण भावित मात्र गोपिकाओं का तन मन सभी कुछ भगवान श्याम सुंदर प्राण प्रियतम श्री कृष्ण था। वह संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगेंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ था ही नहीं। शब्द देखिए कितना सुंदर आचार्य सुखदेव ने कहा है, योगेंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि। ये जो योगी है ना, भक्ति योगी, इनकी बुद्धि में केवल भगवान रहते हैं। ऐसी पवित्र बुद्धि है श्री गोपियों की। पवित्र बुद्धि से अर्थ होता है जिस बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हो और कृष्ण के सिवा कुछ ना हो, इसे पवित्र बुद्धि कहते हैं। पवित्र भक्ति किसे कहते हैं? जिस भक्ति में केवल श्री कृष्ण सुख की लालसा हो, उसे पवित्र भक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूज कर, श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रातःकाल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थी। यहां तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न सुषुप्त दोनों में ही वह श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला देखा करती थी। आज जो बड़े बड़े नकली योगी योग निद्रा का नाटक करवाते हैं चेलों को कि ऐसे योग निद्रा, यह तो हमारे ब्रज की गंवार गोपियां सहज में ही योग निद्रा में रहती। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की मधुर छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपिका यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर में बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतने ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण का हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर मेरे प्राणधन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते हुए, कीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें और माखन लूटे और लुटाए। आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचे और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर जीवन को सफल करूं। रात भर गोपी इसी विचार में रहती। प्रातःकाल जल्दी जल्दी दही बिलोकर माखन निकालकर छीके पर रखती, कहीं प्राणधन आकर लौट न जाए। इसलिए वह सब कामों को छोड़कर सबसे पहले दही बिलोती और छीके पर माखन रखने के बाद श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में व्याकुल हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राणनाथ प्राणधन क्यों नहीं आए? इतना विलंब क्यों हो गया कि आज इस दासी का पवित्र घर नहीं करेंगे आकर के? कि आज मेरे समर्पण किए हुए माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुखी ना करेंगे? गीता का रहस्य जाने बिना कोई व्यक्ति ब्रज प्रेम लीला का रहस्य समझ नहीं सकता। गीता में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूत होने के पश्चात ही पराभक्ति के द्वारा अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न काक्षति।
समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। भगवान गीता जी में बोले भक्तिया माम अभिजनाति यावान यशस्मि तत्वतः। गीता के रहस्य को अर्थात गीता के प्रैक्टिस किए बिना, उसमें उतरे बिना कोई व्यक्ति ब्रज लीला में डायरेक्ट उतर के गलती करेगा, पाप करेगा। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़ दौड़ कर दरवाजे पर जाती, लज्जा छोड़कर राह की ओर ताकती, श्याम सुंदर आ रहे हैं या नहीं। सखियों से पूछती, एक एक निमेष इसके लिए युग के समान बीतता। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण भी अनेक रूपों में एक साथ ऐसी प्रत्येक गोपी के घर पधार कर भोग लगाते, भक्त को सुखी देखकर सुखी होते और अपने सुख से भक्तों के सुख को अनंत गुना बढ़ा देते भगवान। अब आप जरा विचार कीजिए, क्या इसका नाम चोरी है? जिस चोरी को स्मृतियों में, शास्त्रों में अपराध माना गया है, दूसरे के धन पर मन ललचाने वाले कामना के गुलाम विषयासक्त पामर प्राणी जिस घृणित चोरी को अपना पेशा मानते हैं, क्या उस चोरी से इस चोरी के किसी अंश में भी तुलना हो सकती है क्या? बड़े पुण्य बल से, अनंत जन्मों के अनंत सुकृतों से फलस्वरूप भगवान के चरणों में मनुष्य की मति होती है, ऐसा वैदिक साहित्य कहता है। और उस निर्मल मति से साधना करते करते भगवत कृपा से कभी किसी भक्त विशेष के द्वारा ही भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पित होता है, तब कहीं गोपिकाओं के इस महान आदर्श की कोई छाया उसमें आती है। फिर स्वरूप भूता गोपिकाओं के साथ भगवान की इस प्रेम लीला को मामूली चोरी समझना बुद्धि भ्रम के सिवा और क्या हो सकता है भैया। दूसरी चोरी भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पर महाभाग्यवती गोप कुमारिकाओं के वस्त्रों की जो कत्यानी देवी की साधना करके प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को प्राणनाथ रूप में प्राप्त करना चाहती थी। गोपियों का भगवान को प्राप्त करने की साधना करना भी प्रेम राज्य की एक दिव्य लीला ही थी। स्वरूप भूता गोपिकाओं को श्री कृष्ण कब अप्राप्त थे, विचार करने की बात है। भगवान तो उन्हें प्राप्त ही थे। प्रेम का मार्ग दिखलाने के लिए प्रेम राज्य में प्रवेश किस प्रकार हो सकता है, कितने त्याग की इसमें आवश्यकता है, इसी का दिग्दर्शन कराने के लिए ये सब लीलाएं थी। उसी प्रेम राज्य की माधुरी भक्तों को चखाने के लिए साक्षात रस राज रसिक शेखर श्री कृष्ण ने दिव्य परिकर व अपने दिव्य धाम सहित अवतरणी होकर ब्रज में जो मधुर प्रेम लीलाएं की थी, उन्हीं में वस्त्र हरण भी एक अनोखी लीला थी। ये लीला अत्यंत रहस्यमयी है। विश्व के आपत रमणीय नरक राज्य से निकलकर दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश किए बिना आनंद सिंधु रसराज श्री कृष्ण की इस लीला का रहस्य समझ में नहीं आ सकता। जो लोग नरक राज्य में रहते हैं, विश्व का राज्य तो नरक राज्य है, जो लोग नरक राज्य में हैं वह इस प्रेम राज्य में प्रवेश पा ही नहीं सकते। विषय मोह से आवर्त लौकिक दृष्टि से तो भगवान की इस दिव्य लीला में दोषी दिखलाई देगा। ऐसे लोगों के लिए बस इतना ही उत्तर पर्याप्त है। और समस्त आचार्य कहते भी, मैं भी ऐसा हमेशा कहता हूँ, श्री कृष्ण उस समय 6 वर्ष के बहुत छोटे बालक थे। किसी बुरी नियत से गोपियों के वस्त्रों को चुराना उनके लिए बन ही नहीं सकता। अथवा श्री कृष्ण ने नदी में नंगी होकर नहाने की कुप्रथा को दूर करने के लिए ऐसा किया था। इसलिए उनसे कहा भी कि वस्त्रहीन होकर नहाने में देवताओं का अपमान होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जवाब
केवल भौतिक लोगों के लिए है। ये जवाब संसार में विश्व में असक्त जो सड़े हुए लोग हैं, ये उनके लिए आचार्य जवाब देते हैं। परंतु प्रेम मार्ग के साधक भक्तों के लिए यह बात नहीं है। उनके लिए तो भगवान सर्व त्याग का सारे आवरणों को हटाकर अपने सामने आने का पाठ सिखाने के लिए यह लीला करते हैं। ये प्रेम राज्य के भक्तों की बात है। भगवत तत्व के ज्ञान में मल और विशेष रूप से दो बड़े प्रतिबंधकों को नाश होने पर भी जब तक आवरण रहता है तब तक बहुत बड़ी बाधा वर्तमान रहती है। आवरण का नाश सहज में नहीं होता। अज्ञान इस सुकौशल से जीवन की बुद्धि को ढके रहता है कि वह किसी भी तरह भगवान के सामने निरावरण बेपर्द होकर जाने की अनुमति नहीं देती। ये बुद्धि हमेशा भगवान के सामने नहीं जाना चाहती। इस वस्त्र हरण की लीला में भक्त के ब्रह्म अंतर सभी प्रकार के आवरण नष्ट हो जाने का तत्व निहित है। ये प्रेम राज्य की बात है। संन्यास होता है तो कौपीन भी गंगा जी में सिला करके नग्न होकर के गुरु के सामने आना होता है। आनंद सौंदर्य सुधा निधि रसराज का चिदानंद रस में रूप ही ऐसा मधुर है कि उनके सामने आने पर किसी प्रकार की सुधि नहीं रहती। देह गेह लज्जा संकोच मान अपमान अपना पराया लोक परलोक सभी उस अनुपम रूप सरिता की प्रखर धारा में बह जाते हैं। फिर वाहे वस्त्रों के आवरण की तो बात ही क्या है। गोपियों में वाहंतर भगवान के साथ कोई आवरण था ये बात नहीं है। जिन श्री कृष्ण का एक बार सच्चे हृदय से स्मरण मात्र करने से माया का समस्त बंधन सदा के लिए टूट जाते हैं, अज्ञान का मोटा पर्दा हमेशा के लिए फट जाता है, उन भगवान का साक्षात संग प्राप्त करने वाली, उनके तत्व का नित्य अनुभव करने वाली, उनके दिव्य प्रेम लीलाओं में सहायता करने के लिए ही उन्हीं की इच्छा से प्रकट होने वाली उन्हीं अपनी स्वरूप होता दिव्य शक्ति से विभिन्न स्वरूपों में प्रकट हुई गोपिकाओं में ऐसी आवरण की कल्पना करना भी भागवत अपराध है। ये तो बात गोपियों की है। भगवान कोटि कोटि आकर्षित हैं। सुलभा जो हस्तिनापुर के महामंत्री की पत्नी है विदुर जी की, उन पे एक साड़ी थी। जब वो साड़ी स्नान करती तो उसे धो करके सुखा देती, तब तक नग्न रहती, फिर सूख जाती तो पहन लेती। घर में तो कोई रहता नहीं था। एक दिवस प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण आ गए, जोर से आवाज दी, काकी ओ काकी। काकी काकी दो बार सुना। सुलभा नग्न भाग करके दरवाजे पे खड़ी हो गई। ये होश ही न रहा कि श्री कृष्ण ने मुझे पुकारा, बस इतनी आवाज आई कि श्याम सुंदर ने पुकारा है। ये होश न रहा कि वो नग्न है। भगवान ऐसे ही है। आनंद सौंदर्य सुधा निधि रसराज अगर आवाज दे तो किसी को शरीर का भान रह सकता है क्या। गोपिकाओं की और भगवान की लीलाएं तो प्रेम मार्गीय भक्तों के लिए आदर्श और मार्गदर्शिका रूप में ही है। भगवान ने सुलभा को देखा और अपना पीताम्बर काकी के ऊपर फेंक दिया। काकी तो होश ही नहीं है। काकी ने वो सब वस्त्र ऐसे लपेटे और भगवान को पकड़ कर अंदर ले गई। भगवान की लीलाएं तो प्रेम मार्गी भक्तों के लिए आदर्श है। जिस प्रेम के प्राकट्य में तनमन की कुछ भी सुधि नहीं रहनी चाहिए, जिस प्रेम के दिव्य देश में प्रेमास्पद के सामने उसकी प्राप्ति में व्यवधान रूप या प्रेम में कलंक रूप कोई भी आवरण नहीं रहना चाहिए। इस प्रेम में गोपिकाओं को आवरण रहित बनाने की चेष्टा में भगवान का वस्त्र हरण लीला करना कैसे दूषित हो सकता है। जब साधारण लौकिक प्रेम में भी
प्रेमी और प्रेमास्पद में किसी आवरण की गुंजाइश नहीं, तब एक ही भगवान के द्विविध रूप रसराज महाभाव के पूर्ण मिलन में वस्त्रा आवरण की बाधा कैसे रह सकती है। प्रेम साम्राज्य के सम्राट, प्रेम तत्व के मूलाधार, दिव्य प्रेम विग्रह और समस्त जीवों के आत्मरूप श्री कृष्ण के सामने कौन पर्दे में रह सकता है। अणु अणु में व्यापक विभू परमात्मा कृष्ण के सामने अपना कोई भी अंग कैसे छिपा कर रखा जा सकता है। मोहग्रस्त जीव अज्ञान बस अंतर्यामी को न पहचान कर उनसे छिपने छिपाने की व्यर्थ चेष्टा करता है, परंतु भक्त अपने आप को उन्हीं की चीज मानकर उनके सामने खोल देते हैं। और जहां भक्त होकर भी कोई इस आपे को खोलने में उसे किसी कारण से संकोच होता है, वहां भक्त वत्सल भगवान स्वयं उसके आवरण, उसे निरावरण करके अपने और उसके बीच में व्यवधान को पूर्णतः दूर कर दृढ़ आलिंगन के साथ उसे अपने आनंद में रस सिंधु में डुबोकर रस में बनाने के उद्देश्य से बलपूर्वक उसके आवरण को हर लेते हैं प्रभु। यही वस्त्र हरण लीला का स्थूल रहस्य है। क्या इस लीला में किसी भी समझदार पुरुष को बुरी नियत का संदेह हो सकता है? क्या इस आवरण भंग लीला को कोई विज्ञ पुरुष चोरी कह सकते हैं? भगवान तो इतना ही नहीं करते, वे सबसे पहले तो भक्त के मन को चुरा लेने का प्रयत्न करते हैं। और जो भक्त भगवान को अपना मन देना चाहता है, अंत में उस मन को वो चुरा लेते हैं जिसका मन चोरा गया है। फिर उस मन चोरा से अलग कोई कैसे रह सकता है? इसलिए गोपियों की लीला में गोपियों का श्री कृष्ण में निरंतर निवास दिखलाया गया है। श्याम सुंदर के बाल सौंदर्य के जादू से बचने के लिए नंद बाबा की गली में जाने से बड़े बड़े आचार्यों ने मना किया है, बड़े बड़े रसिक पद गाए हैं। बटाऊं बा मगते मती जइयो, गली भायावनी बारी जामे सब सबरो माल लुटइयो। ठाड़ो तहा तमाल नीलेक छैल छबीलो छैयो, नंगे बदन मदन मद मारत मधुर मधुर मुस्कइयो। देखन को अति भोरो छोरो, जादूगर बहु सैयो। हरत चित धन सर्वस तुरही, नहीं को नाई रुकइयो। अब तक तो चोरी के महत्व पर विचार हुआ, अब जार के अर्थ पर कुछ विचार करना है। ये बात तो पहले कही जा चुकी है कि जब जीवों के आत्मा होने के कारण भगवान में कभी औपत्य की जारपने की कल्पना ही नहीं हो सकती, परंतु यह साकार दिव्य मंगल भगवान जो जार शिखामणि कहा गया है इस गोपाल सहस्त्र नाम में, इसी पर थोड़ा सा विचार करना है। भागवत संबंधी रसों में प्रधान 5 रस है। मैंने पिछली बार भी अनेक बार बताया है। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन 5 रसों का प्रयोग लौकिक प्रेम में भी होता है। जो संसार का प्रेम है इसमें भी 5 रसों का प्रधानता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से ये 5 रस भक्ति या भगवत प्रेम के उत्तरोत्तर बढ़े हुए 5 भाव बन जाते हैं। वहां रस है और यहाँ इन रसों को भाव कहा गया है। संसार के संबंधों में ये रस कहलाए जाते हैं, लेकिन जब ये रस भगवान से संबंधित हो जाए तो ये भाव बन जाते हैं। और इन 5 में सबसे ऊंचा रस भाव है माधुर्य। माधुर्य में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य चारों रहते हैं। ये रस प्रेम की सर्वोच्च विकसित रूप होने से अत्यंत बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। इसलिए आचार्य सुखदेव ने कहा है पीवतम रसम आलयम। इसी रस के रसिक लोग भोग मोक्ष सबको तृणवत त्याग कर सिर्फ और सिर्फ भगवत प्रेम के मत वाले रहते हैं।
इसी से इसका नाम मधुर है। और इस रस के लिए ही आज पर्यंत बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़ी बड़ी सुंदर युवतियां युवक, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस रस के लिए वो सारा संसार त्याग करके आज पर्यंत तक भी इस ब्रज मंडल में आकर के इस रस की प्राप्ति के लिए संत महात्मा बन जाते हैं। संसार में महात्मा बनना और ब्रज का महात्मा बनने में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो ब्रज में उपासना है, ये जो ब्रज में रह करके ब्रजभाषी ब्रज भाव में रह करके जो उपासनाएं हैं, ये बड़ी सुंदर उपासना है। संसार के महात्माओं में और ब्रज के महात्माओं में जमीन आसमान का अंतर है। शांत रस में शुद्धांतकरण की भगवत विमुखी वृत्ति का विकास मात्र है। दास्य में भगवत सेवा का तो अधिकार है, परंतु भगवान इसमें ऐश्वर्यशाली है, स्वामी है, सेव्य है, और भक्त इसमें दीन बना रहता है, दास बना रहता है, सेवक बना रहता है। इसमें कुछ अलगाव सा है, कुछ संकोच सा है दास्य भक्ति में, परंतु साख्य वात्सल्य माधुर्य में क्रमशः भगवान अधिक निकटतम निज जन होते जाते हैं। इसलिए पुष्टि मार्गी जो भक्त हैं वो भगवान के साथ उनका बड़ा अपनापन है। साख्य में ऐश्वर्य अप्रकट रहता है, प्रेम प्रकट सा रहता है। वात्सल्य में ऐश्वर्य की कभी कभी छाया आती है, भक्त में इसलिए का विकास रहता है। माधुर्य में तो भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को भुलाकर, अपनी विभूति को मिटाकर प्रियतम कांत रूप में भक्तों के सामने प्रकट रहते हैं। इस रस में न प्रार्थना है, न कामना है, और न भय है, न संकोच है। ध्यान देने की बात है। जो माधुर्य भक्ति है, इस माधुर्य भक्ति में, इस ब्रज भाव भक्ति में क्या है, इसमें प्रार्थना नहीं है। भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं, संसार दवाना नलड़ी लोका, ये नहीं है। इसमें कोई कामना नहीं, इसमें कोई भय भी नहीं है, इसमें कोई संकोच भी नहीं है। समय विशेष पर प्रसंगा अनुकूल व्यवहार से में पूर्वोक्त चारों रसों के दर्शन होने पर भी प्रधान रस मधुर रहता है। प्रीतम मेरा है और मैं प्रीतम का हूं, उसका सब कुछ मेरा, और मेरा तो एकमात्र प्रीतम को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। हमारे समस्त आचार्य माधुर्य भाव में थे, रूप सनातन जीव इत्यादि सब महाभाव में थे, आनंद में थे। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार तो कमाल थे। इस रस में भगवान की जो सेवा होती है वो मालिक की नहीं, प्रियतम की होती है। माधुर्य में भगवान को कोई मालिक नहीं कहता, कोई स्वामी नहीं कहता, ये तो प्रीतम है। प्रीतम के सुखी होने में ही प्रेम को अपार सुख है, इसलिए सेवा भी अपार ही होती है। इस माधुर्य भाव के दो प्रकार हैं, एक स्वकीय भाव है, एक परकीय भाव है। अपनी स्त्री के साथ विवाहित पति का जो प्रेम होता है उसे स्वकीय भाव कहते हैं। अन्य स्त्री के साथ जो पर पुरुष का प्रेम संबंध होता है उसे परकीय भाव कहते हैं। लौकिक प्रेम में इंद्रिय सुख की प्रधानता होने के कारण परकीय भाव घृणित है और महापाप है और नरक का कारण है। अतएव सर्वदा त्याज्य है, क्योंकि लौकिक परकीय भाव में संग की घृणित कामना है। प्रेमास्पद जार पुरुष है, परंतु भगवत प्रेम के दिव्य कांता भाव में परकीय भाव स्वकीय भाव से कहीं कहीं करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि इसमें अंग संग की या इंद्रिय सुख की कोई आकांक्षा नहीं है। प्रेमास्पद जार नहीं, परंतु पति पुत्रों के अपने और समस्त विश्व के आत्मा स्वयं भगवान है। सबके अभाव में भी पतिव्रता पत्नी अपने नाम गोत मन प्राण धन धर्म लोक परलोक सभी कुछ पति के अर्पण करके जीवन का प्रत्येक क्षण पति की सेवा में बिताती है।
परंतु इसमें 4 बातों की परकिया की अपेक्षा कमी होती है। जो सबकी अभाव है अर्थात जो धर्म पत्नी है उसमें 4 चीजों की कमी है। उस स्त्री में, उस पत्नी में 4 चीजों की कमी है। क्या कमी है? जो लोग कहते हैं ना अपने पति को विष्णु मानो, विष्णु सबकिया में कभी स्त्री नहीं मान सकती, वो सिद्धि हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? प्रियतम 4 दोष हैं उसमें, जो सबकिया है, जो धर्म पत्नी और पति पत्नी है उसमें 4 दोष होते हैं। प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की अत्यंत उत्कृष्ट अतृप्त उत्कंठा, उसमें कोई स्त्री अपने पति का निरंतर चिंतन नहीं करती, मिलन की अत्यंत उत्कंठा नहीं करती, अतृप्त उत्कंठा नहीं है। प्रीतम में किसी भी दोष का न दिखना और कुछ भी न चाहना, ये 4 बातें निरंतर एक साथ निवास होने के कारण सबकिया में कभी नहीं हो सकती। संसार की कोई भी धर्म पत्नी अपने पति को इस लेवल से नहीं चिंतन कर सकती है। लेकिन परकिया श्रेष्ठ है। भगवान से नित्य मिलन का अभाव न होने पर भी परकिया भाव की प्रधानता के कारण गोपियों को भगवान का क्षण भर का दर्शन भी असहाय होता है, और ये चीज सबकिया में कभी नहीं आ सकती। वे प्रत्येक काम करते समय निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करती थी। श्री कृष्ण की प्रत्येक क्रिया उन्हें ऐसी दिव्य गुणमयी दिखती थी कि एक क्षण भर के लिए भी उनसे उनका चित्त हटाए नहीं हटता था। अवश्य ही वे सदा स्मरण रखना चाहिए कि परकिया भाव केवल ब्रज में अर्थात लौकिक विषय वासना से सर्वदा विमुक्त दिव्य प्रेम राज्य में ही संभव है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य भगवान ने स्पष्ट कहा है, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, परकिया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना यहार अनंत नहीं बास। सर्वोच्च मधुर रस के उच्चतम परकिया भाव का उल्लास ब्रज के दिव्य प्रेम राज्य को छोड़कर अनंत कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। इस लीला, ये जो कहा गया है कि भगवान ने जार पना किया, भगवान ने चोर पना किया, इन चीजों को समझने के लिए असीम अगाध श्रद्धा और भजन चाहिए। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।